राम राम साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। हम ज्योतिष के अलग अलग योग के ऊपर चर्चा कर रहे हैं और आज एक विशेष चर्चा का विषय चुना है किसी खास शिष्य की रिक्वेस्ट के ऊपर। और ये विषय है कि आज के समय में हम देखते हैं, वैसे तो ये पहले भी कई बार होता रहा है, पर आज के समय में कुछ ज़्यादा हो रहा है कि स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार होना, मोलेस्टेशन होना या ऐसी घटनाएं होना जो उनको बहुत ज़्यादा उनके मन पर आघात पहुंचाती हैं। अगर हम इन सब चीज़ों को ध्यान समझें, देखिए हर चीज ग्रह नक्षत्रों के साथ जुड़ी हुई होती है और ज्योतिष शास्त्र में एक संभावना हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं। वैसे तो ये किसी के साथ भी हो सकता है, पुरुषों के साथ भी ऐसा होता है, तो उसको भी हम समझेंगे कुछ योग के अनुसार। पर केवल ये ज्ञान के लिए बताया जा रहा है और ये संभावनाएं हैं कि ऐसा होने पर ऐसी संभावनाएं हो सकती हैं, तो व्यक्ति को अपने आप को संभाल के चलना या अपना ध्यान रखना अति आवश्यक होता है। जैसे स्त्री की कुंडली में या पुरुष की कुंडली में किसी में भी अगर हम देखें तो राहु एक ऐसे ग्रह हैं जो आप कह सकते हैं कि भाई किसी भी व्यक्ति के जीवन में बहुत ज़्यादा उत्पाद पैदा करते हैं या कुछ बदमाश किस्म की स्थितियां उनके जीवन में होती हैं। उस भाव से संबंधित कई बार इस प्रकार के कार्य होते हैं कि चीज़ें धोखे में, परेशानी में पड़ जाती हैं। यदि हम ध्यान से समझें, शुक्र ग्रह स्त्री कारक ग्रह है और वो स्त्री का कारक है। हम जब भी कुंडली देखते हैं तो पुरुषों की कुंडली में है पत्नी का कारक शुक्र ही होता है। शुक्र ग्रह स्त्री का कारक है और राहु और शुक्र की जब भी युति हो जाती है, यानी जब भी वो दोनों एक साथ बैठ जाते हैं या राहु और शुक्र आमने सामने हो, तो स्त्री के जीवन में इस प्रकार की घटनाएं होने की संभावना होती है। यदि राहु और शुक्र एक साथ एक ही नक्षत्र में बैठ जाते हैं तो ये संभावनाएं और ज्यादा प्रबल हो जाती हैं, उनके घटना होने की संभावनाएं ज्यादा होती हैं। चाहे वो मोलेस्टेशन हो, चाहे वो छेड़छाड़ हो या उनके साथ किसी प्रकार का दुर्व्यवहार हो, कई प्रकार की चीजें हो सकती हैं इसके अंदर जो उससे समझी जा सकती है। तो ऐसी स्थिति में हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम कब, कहाँ, किस स्थिति में, परिस्थिति में जा रहे हैं, हमें अपना ध्यान किस प्रकार रखना है। एक कुंडली के माध्यम से समझ लेते हैं। मान लीजिए कि ये मिथुन लगन की कुंडली है और राहु चौथे हाउस में बैठे हुए हैं और केतु 10वें भाव में बैठे हुए हैं। शुक्र जो है वो 12वें भाव के और पंचम भाव के स्वामी है और राहु के साथ ही बैठ गया आके। तो ये शुक्र जो, अगर देखिए जितना डिस्टेंस ज्यादा होगा राहु और शुक्र में उतनी संभावनाएं कम होंगी, डिस्टेंस जितना नजदीक होगा उतनी संभावनाएं ज्यादा होंगी। अगर ये दोनों एक ही नक्षत्र में, मान लें कि ये भी आर्द्रा नक्षत्र में बैठे हैं और ये भी आर्द्रा नक्षत्र में बैठे हैं, तो दोनों की संभावनाएं एक ही नक्षत्र में बैठने से ज्यादा इस बात की संभावना होगी कि जिनकी भी कुंडली होगी उस जातक को, स्त्री को, इस प्रकार की घटनाओं को देखने का संभावना हो सकती है और ऐसे जातक को अपना विशेष ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, इसी प्रकार अब ये शुक्र की जगह गुरु हो तो देखिए मोलेस्टेशन की घटनाएं स्त्रियों के साथ तो होती ही हैं सबसे ज्यादा, लेकिन पुरुषों के साथ भी होती हैं। जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उनके साथ भी इस प्रकार की घटनाएं होती हैं। मैंने ऐसी कई सारी घटनाओं को सुना है और जाना है और अपने अनुभव से मैं आपको बता रहा हूं कि राहु और गुरु जब एक साथ बैठ जाते हैं तो किसी भी पुरुष के साथ भी इस प्रकार की घटनाएं होती हैं। वो ये आवश्यक नहीं है कि कोई घटना, देखिए इस प्रकार की कोई घटना ये आवश्यक नहीं कि पुरुष के साथ स्त्री करे या स्त्री के साथ पुरुष करे। स्त्री के साथ स्त्री या पुरुष के साथ पुरुष भी इस प्रकार की घटनाएं कर सकते हैं या करते हैं। ये सब मैंने
सुना है, कई बार मैंने इस प्रकार की बातें या कहानियां सुनी, लोगों के मुंह से बातें सुनी है कि इस प्रकार की घटनाएं हुई हैं। तो अगर कुंडली में इस प्रकार का योग संयोग बनता है तो हमें ध्यान रखना चाहिए ऐसे व्यक्ति को, और उन माता पिता को जिनकी बच्चों की कुंडली में है उनको भी अपने बच्चों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। बच्चों को कभी भी एकदम अकेला ना छोड़ा जाए, क्योंकि इस प्रकार की घटना होने की संभावना रहती है। साथ में अगर किसी के जन्म लगन में, अभी तक तो हम यहां की बात कर रहे थे, अगर जन्म लगन में राहु आके बैठ जाते हैं तो भी इस प्रकार की घटनाओं की संभावना होती है। हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि अगर जन्म लगन में इस प्रकार से राहु बैठ गए हैं तो व्यक्ति का या उस जातक का, बच्चे का विशेष ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तब तो उनमें खुद समझ भी आ जाती है, लेकिन बच्चा छोटा होता है तो उसमें समझ कम होती है और लोग इसी बात का अन्यथा लाभ उठाते हैं। ये बहुत विशेष चीजें हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए। हम जब भी इनका ध्यान रखते हैं तो हमारे जीवन में ऐसी घटनाओं की संभावना कम होती है और हम अपने आप को सेफ रख सकते हैं। क्योंकि इस प्रकार की घटनाएं शरीर पे तो जो परेशानी हानि पहुंचाती है, लेकिन जातक के मन को बहुत ज्यादा परेशानी पहुंचाते हैं, क्योंकि राहु व्यक्ति के मन को ही बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। इस बात का विशेष ध्यान रखिए। जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। आपको और कौन से विषय पर चर्चा करनी है या कौन सा योग जानना है, आप हमें लिख के कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ये इन्फॉर्मेशन और लोगों के साथ शेयर कीजिए। प्रणाम।